Hello students, welcome back to Clerik Concepts, Unleashing Conceptual Learning। जैसे हमने आगे देखा, इफ यू वांट टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द टैप, आपका घर पर जो टैप है उसमें से जो पानी निकल रहा है उसका अगर फ्लो रेट मेजर करना है तो आप कैसे करेंगे? हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है। हम सिंपल, अगर मेरे पास एक पानी का बॉटल है कोई भी जो जिसका वॉल्यूम मुझे पता है, उसको मैं लगा दूंगा तो मुझे कितने टाइम में ये पानी भर रहा है वो मेजर कर लूंगा। सपोज 10 सेकंड में ये 2 लीटर का बॉटल पानी भर रहा है, दैट मीन्स कि 10 सेकंड में 2 लीटर पानी आपका इससे बाहर निकला है, तो 1 सेकंड में कितना निकला है? 2 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स लीटर्स पर सेकंड। तो आप लोग ऐसे इसका फ्लो रेट मेजर कर सकते हो प्रैक्टिकली, रियलिस्टिकली। अब मान लो कि एक इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री बहुत सारी पाइप्स है, तो पाइप के अंदर से फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, तो उसका अगर फ्लो रेट मेजर करना हो तो कैसे कर सकते हैं अपन? सोचा है कभी आपने? कोई भी पाइप में, तो ऐसा तो है नहीं कि वहां पर हम बोतल लगा देंगे और टाइम मेजर कर लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो फ्लूइड जो है वो एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में नहीं आना चाहिए, राइट? तो हो सकता है कि दिस इज फूड प्रोसेस इंडस्ट्री और पावर प्लांट्स, तो उसमें अगर फ्लो होते हुए फ्लूइड में फ्लो रेट मेजर करना है तो कैसे कर सकते हैं? हमने डिवाइस देखे उसके लिए, तो वी हैव वेंचुरीमीटर फॉर दैट। हम लोग वेंचुरीमीटर यूज कर सकते हैं फ्लो रेट को मेजर करने के लिए अगर पाइप से फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। वी कैन यूज ओरिफिस मीटर, ये हम दोनों देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। वी कैन ऑल्सो यूज रोटामीटर टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप, ठीक है? अब मेरा सवाल आपको ये है कि अगर ये आपने बहुत सारे ओपन वाटर बॉडीज देखी होगी, ओपन वाटर बॉडी कैनल है, रिवर है, ठीक है? अब ऐसी चीज़ों का, अगर ये आपका कैनल का एक टंक, मतलब लार्जर टैंक है जिसमें से फ्लो हो रहा है, अब इन बॉडीज का फ्लो रेट मेजर करना है कि भाई कितना पानी फ्लो हो रहा है एक कैनल से या एक रिवर से, तो उसका एस्टिमेशन कैसे करेंगे? ना तो आप बॉटल लगा सकते हो पानी का उसके आउटलेट पे, ना ही आप वेंचुरीमीटर यूज कर सकते हो, कैन यू यूज वेंचुरीमीटर, ना ही आप ओरिफिस मीटर, बिकॉज दे आर ऑल यूज्ड टू मेजर फ्लो रेट व्हेन वाटर इज और फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू द क्लोज्ड पाइप, क्लोज्ड नेटवर्क। भले कितना बड़ा पाइप हो, बट यहां पर तो खुला वाटर बॉडी, कैसा मेजर करेंगे? अब ऐसा मत कहना कि रिवर के आगे बड़ा पाइप बना देंगे हम लोग, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो कैसे करेंगे और कैसे करते हैं लोग? आंसर जो है वो आपको देगा नॉचिस एंड वियर। ये ऐसे 2 डिवाइसेस है, नॉचिस और वियर, जिसको यूज करके हम लार्जर फ्लूइड बॉडीज का फ्लो रेट मेजर कर सकते हैं। लार्जर मीनिंग बहुत बड़ी, कैनल, रिवर्स, डैम के थ्रू अगर फ्लो हो रहा है, तो ये सारा चीज को यूज करके हम उसका फ्लो रेट मेजर कर सकते हैं। आपने कई बार न्यूज में देखा होगा कि भाई सो एंड सो रिवर में इतने फ्लो रेट से पानी जा रहा है, वो कैसे मेजर करते होंगे? ये सभी यूज करते हैं। सो लेट अस सी, मैं एक रियल इमेज दिखा रहा हूं आपको नॉच का। आप देख सकते हो कि एक टैंक है और टैंक के एक वॉल पे अगर ये ज्यादा पानी आपका फ्लो हो रहा है तो एक वॉल पे आपका एक नॉच ऐसा किया हुआ, आपने बहुत जगह पे देखा भी होगा ऐसा, ये नॉच। तो ये जो है ना वो नॉच है, और नॉच को यूज करके हम फ्लो रेट मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे देखा होगा एक, मान लो एक कैनल या ऐसा कोई रिवर जा रहा है, छोटा सा रिवर, और उसके आपने ऑब्स्ट्रक्शन में एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया है और एक पैसेज दिया है पानी को जाने के लिए, मतलब आपका जो ओवरऑल पानी है वो इतने एरिया में से ही जा सकता है। तो दिस इज अगेन अ वियर जो आपका कंक्रीट का बना हुआ है, ठीक है? तो ये डिवाइसेस है, इसको यूज करके आप ये रिवर का या तो आप ऐसे बड़ी टैंक से पानी का फ्लो हो रहा है उसका फ्लो रेट मेजर कर सकते हो। तो हम देखेंगे कैसे इसको करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो नॉच इज अ स्मॉल ओपनिंग in the side of a tank or a small channel in such a way that the liquid surface in the tank or channel is below the top of the edge of the notch opening। मतलब कि ये नॉच जो है वो इस तरह से बाउंड किया जाता है एक टैंक के सरफेस में, जिसको आपका वाटर फ्लो मेजर करना है कि नॉच का टॉप सरफेस है ना, उससे थोड़ा नीचे होगा आपका पानी का सरफेस, ठीक है? हम देखेंगे इसको आगे कैसे यूज करेंगे फ्लो मेजर करने के लिए। और वियर क्या होता है? ये जो आपको दिख रहा है कॉन्क्रीट का स्ट्रक्चर, ये वियर है। तो ये क्या है? वियर इज अ कॉन्क्रीट और मैसनरी स्ट्रक्चर प्लेस्ड इन एन ओपन चैनल ओवर विच द फ्लो अकर्स। इसके ऊपर से फ्लो जाता है। इट इज जनरली इन फॉर्म ऑफ वर्टिकल वॉल विद अ शार्प एज एट द टॉप रनिंग ऑल द वे अक्रॉस द ओपन चैनल। मतलब ये जो देख रहे हो ना, ये शार्प एज होती है यहाँ पे, और इसके ऊपर से पानी का फ्लो होता है, ठीक है? वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर कैसे फ्लो रेट मेजर करता है। अ वियर इज यूज्ड टू मेजर फ्लो रेट ऑफ द फ्लो थ्रू द ओपन बॉडीज लाइक रिवर्स एंड कैनल्स। और यहाँ पर नॉच इज अ डिवाइस टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द लिक्विड थ्रू अ स्मॉल चैनल और अ टैंक। ये छोटे नॉच जो छोटे बॉडीज के लिए है, वियर जो है बड़ी बॉडीज के लिए, रिवर और बड़े कैनल्स के लिए, और डिफरेंस और कुछ नहीं है। अ नॉच इज ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर साइज, क्योंकि छोटी बॉडीज के लिए है। वियर जो है वो बड़ी साइज का होगा क्योंकि बड़ी वाटर बॉडीज के लिए है। अ नॉच इज जनरली मेड अप ऑफ मेटालिक प्लेट। आप देख सकते हो ये मेटालिक प्लेट है, यहाँ पे कोई और स्ट्रक्चर कॉन्क्रीट का नहीं है। बट आपका वियर जो होता है जनरली वो किसका होता है?
दैट इज जनरली मेड अप ऑफ द कॉन्क्रीट और मैसनरी स्ट्रक्चर, बड़ा होता है। अब ये तीनों जो दोनों देखे वियर और नॉच, दोनों जो है उनके शेप सिमिलर है, ठीक है। हाँ, अलग बात है कि उनके डायमेंशन अलग है। वियर डायमेंशन बहुत बड़ा होगा बिकॉज वाटर बॉडीज के लिए, रिवर बॉडीज के लिए, बड़ी कैनल के लिए यूज करते हैं, और नॉच जो है उसका डायमेंशन छोटा है बिकॉज वो टैंक के लिए या स्मॉल कैनल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बट उनका तरीका, मेजरमेंट का तरीका जो फ्लोरेट का है या फिर उसका शेप है वो उसमें कोई अंतर नहीं है। तो हम डिफरेंट टाइप्स के नोच और वियर कैसे होंगे वो पढ़ने वाले हैं। तो जनरली जो अवेलेबल होते हैं, एक तो पहला अवेलेबल है रेक्टेंगुलर नॉच और वियर। अब रेक्टेंगुलर का मीनिंग क्या है कि आप अगर एक कोई भी वाटर का फ्लो हो रहा है, आपने अगर स्लॉट किया है रेक्टेंगुलर शेप में और उसी शेप के उसी फ्रेगमेंट से आपका पूरा पानी फ्लो हो रहा है, तो आप अगर फ्रंट व्यू से देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। तो क्योंकि ये रेक्टेंगुलर स्लॉट है इसलिए उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर नॉच और वियर। दूसरा एक अलग टाइप का नॉच एंड वियर है, उसको बोलते हैं ट्राइंगुलर नॉच एंड वियर। ट्राइंगुलर क्योंकि उसमें आपका ट्राइंगुलर शेप का नॉच रहता है। आप अगर फ्रंट व्यू से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा जिसका कोई एंगल थीटा होगा, तो अब पानी पूरा इस ट्राइंगुलर नॉच से बाहर आएगा। देन थर्ड इज ट्रेपेजोइडल नॉच और वियर। ट्रेपेजोइडल का शेप क्या होगा, ऐसा होगा, मतलब इट इज लाइक एडिशन ऑफ ट्राइंगुलर एंड रेक्टेंगुलर बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे बेस भी होगा, थोड़ा इंक्लाइन पे आपकी वॉल भी होगी और इस तरह से आपका फ्लो होगा। तो इस तीनों में आप खाली पानी का या फ्लूइड का हाइट, जो बेस लाइन से कितना ऊपर से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उस हाइट को देख करके फ्लो रेट फाइंड कर लेंगे। जैसे यहां पर भी हाइट देख सकते हो, यहां पर भी हाइट, यहां पर भी हाइट, खाली हाइट को मेजर करके आप पानी का फ्लो रेट निकाल सकते हो। और कहीं जगह पे आपने देखा भी होगा, चाहे वो रिवर साइड में है या कैनल में है, आप देखे होंगे एक इंक्लाइन वॉल पे कैनल पे एक येलो कलर का आपका एक डेप्थ का एक ये रहता है, मार्किंग रहता है 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट। वो क्यों रहता है? वो 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट आपको दिखा रहा है कि कितना डेप्थ पे पानी जा रहा है, मतलब कितनी हाइट से पानी का फ्लो हो रहा है, और वो हाइट को मेजर करके आप फ्लो रेट फाइंड कर सकते हो। तो सवाल ये है कि अगर हाइट पता पड़ गई तो हाइट से फ्लो रेट कैसे मिलता है और हाउ इट इज कनेक्टेड टू द फ्लो रेट इन मीटर क्यूब पर सेकंड, वो हम देखने वाले आगे लेक्चर्स में, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आपको आया कि नोचेस एंड वियर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के, तीनों नोच, तीनों वियर्स, मतलब रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर, ट्रेपेजोइडल हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मूलाज एंड हाउ टू कैलकुलेट द फ्लो रेट फ्रॉम द हाइट ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द नोचेस, ठीक है। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।